हालेलुया। सब कुछ एमसी की। आज मैं पास्टर मोनिका आप सबका वेलकम करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ सामर्थ्य परमेश्वर कि मुझे उसने अनुग्रह दिया कि मैं आप तक परमेश्वर के वचन को लेकर आऊँ। हालेलुया। जैसा कि आज हम एक डीप टीचिंग को पढ़ेंगे। एक अयूब की स्टोरी को हम पढ़ेंगे जिसमें बताया गया कि कैसे अयूब परमेश्वर के साथ अड़ा और खड़ा रहा। उसने विश्वास दिखाया, वो घबराया नहीं। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में वो परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। हालेलुया। आज कलीसिया परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देती। उनके जीवन में काम तो हो जाते हैं, लेकिन जब कोई काम रुक जाता है तो वो लोग परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं। हालेलुया। तो आइए हम अयूब की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ। आइए हम सब मिलकर पहले अपने हाथों को उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज का वचन जो हम सुने, जब इस स्टोरी को हम सुने, परमेश्वर हमारी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए और हर एक अंधकार की शक्ति आपकी लाइफ में से, आपकी बाइबल रीडिंग को चुराने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं यीशु के नाम से। और हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर एक एक जन जब इस वचन को सुने तो वो ब्लेस्ड किया जाए। हालेलुया। आइए हम अपनी पवित्र बाइबल को खोलते हैं, क्योंकि बाइबल के वचन है जो वो परमेश्वर है। बस क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा आदि में परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। हालेलुया। तो वचन ही वो खुदा का हार्ट है जो हमें दिखाया गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए अयूब 1 में पढ़ते हैं। 1 की 6 से पढ़ते हैं। कहता है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी आया। कहते एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी आया। साथ में लिखा, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। मतलब कहने का कि यहोवा तो स्वर्ग में था, लेकिन वो अपनी कलीसिया को ऊपर से देख रहा था। वो देख रहा था कौन मेरे साथ सच्चाई से चल रहा है, कौन कैसा चल रहा है। और जो सच्चाई से चल रहा था, जो आज भी अगर हम सच्चाई से चलते हैं तो इसका मतलब ये है कि खुदा हमें देख रहा है। हालेलुया। खुदा पापियों को भी देख रहा है और खुदा धर्मियों को भी देख रहा है कि कौन कैसे काम कर रहे हैं। 9 में लिखा, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? शैतान जो है वो कंफ्यूजन लेकर आता है। हालेलुया। उसने यहोवा से प्रश्न किया। उसके कहने का मतलब ये था कि अगर मनुष्य अपने लालच के कारण, अपनी ब्लेसिंग के कारण परमेश्वर में को मान रहा है, या अगर तू उसको ब्लेस ना भी करे तो भी वो तुम्हारी हजूरी में बना रहेगा। आगे 10 में लिखा, उसने कहा, क्या तू उसकी और उसके घर की और कुछ उसका है, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? जैसे कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम बोलते हैं कि परमेश्वर, जब हम धर्मी हैं, हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हम अपने एंजल्स को हमारी रक्षा के लिए भेजता है। हालेलुया। क्योंकि हम हर एक स्पिरिट्स को डांटते हैं और हम कहते हैं कि तेरे लहू में खुदावन इसको कवर करते हैं, दूतों का बाड़ा लगाते हैं। हालेलुया। और जब दूतों का बाड़ा लग जाता है तो शैतान हमारी जीवनों में एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि हमने प्रार्थना की हुई है और दूतों का बाड़ा लगाया हुआ है। तो खुदावन ने हमें एंजल्स दिए हैं और शैतान हमें फिर टच नहीं कर सकता। हालेलुया। उसने परमेश्वर से परमिशन मांगी कि तूने तो उसके दूतों का बाड़ा लगा रखा है, मैं कैसे अटैक करूं उस पर? वो तो धर्मी है, वो तो दिन रात प्रार्थना में रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसने परमेश्वर को कहा कि तू उसको ब्लेस इतना किया हुआ है, इसलिए वो तुझसे प्रार्थना करता है। अगर तू मुझे परमिशन दे, मैं उसकी लाइफ में काम करूं, क्योंकि परमेश्वर तो
परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को ताड़ना नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देखना चाहता, वो दुखों में बीमारियों में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आप लोगों को ब्लेस्ड बनाया है, अपने हाथों से बनाया, अपने जैसा बनाया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लोग बीमारियों में रहें, तंगियों में रहें, दुखों में रहें। जब शैतान को परमेश्वर ने परमिशन दी, अच्छा ठीक है, मैं दूतों का बाड़ा उठा देता हूँ उस अय्यूब से, और जा तू अय्यूब को जो करने है कर। कहता कि जब, लेकिन उसको मौत मत देना। हालेलुया। उसके प्राण मत लेना, बाकी जो चाहे तू कर। उसके बाद उसने 11 में लिखा, परंतु वह अपना हाथ यहोवा ने जब उसकी ओर से उठा लिया। हालेलुया। एक दिन अय्यूब के पुत्र बड़े भाई घर में खाते दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा कि हम तो बैलों के हल जोते रहे थे और गद्दी उनके पास चर रही थी। शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने के लिए आया हूँ। हालेलुया। तो शैतान उसकी लाइफ में काम करने लगा, उससे छीनने लगा सब कुछ, जब परमेश्वर ने दूतों का बाड़ा हटा दिया। लेकिन अय्यूब ने कहा कि अय्यूब फिर भी अड़ा और खड़ा रहा। उसने कहा कि अगर हम फिर कोई बात नहीं, अगर हम परमेश्वर के सुख ले सकते हैं तो हम उसके दुख भी ले सकते हैं। हालेलुया। फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद करता रहा। लेकिन शैतान को बहुत आग लगी। उसने कहा कि उसका सब कुछ मैंने छीन लिया, फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करता जा रहा है। उसने, उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली गई। हालेलुया। उसके बच्चे उसको छोड़कर चले गए अय्यूब को। अय्यूब अकेला रह गया, उसका राज, उसका महल, सब कुछ छीन लिया गया, और आखिर में अय्यूब अकेला बच गया। फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। उसकी वाइफ उसको कोसने लगी कि अब तो तू परमेश्वर को बोल, अब तो तू कह कि तेरा परमेश्वर क्यों तुझे इस हालात में, इस परिस्थितियों में क्यों ऐसे रख दिया, तूने क्या ऐसा किया, तो परमेश्वर से क्वेश्चंस कर। उसने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर से कोई क्वेश्चंस नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने अगर सुख दिया था तो अब दुख भी मैं परमेश्वर का ले सकता हूँ। क्या हम अपने परमेश्वर का केवल सुख ही सुख लेना चाहिए, क्या दुख नहीं लेना चाहिए? उसने कहा कि नहीं, मैं इस दुख के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। उसने धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। आज आज कलीसिया 4 दिन अगर आपकी एक प्रार्थना ना सुनी गई हो तो कलीसिया क्या कहती है कि परमेश्वर को कोसने लग जाती है, उसको बोलने लग जाती है। इवन कि आज कलीसिया इतनी ब्लेस्ड है कि वो समझना नहीं चाहते वो कि परमेश्वर की योजना क्या है। वो परमेश्वर से चलना नहीं चाहते, खुद को चेंज नहीं करना चाहते, और पास्टर्स को तंग करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। पास्टर्स प्रार्थना करते हैं, लेकिन चलना आपको भी है, अय्यूब के जैसे विश्वास भी रखना। हालेलुया। और कहते शैतान के कहने का मतलब ये था कि कोई भी मनुष्य किसी व्यक्ति लाभ के परमेश्वर की सेवा नहीं करता। उसके कहने का मतलब था कोई भी मनुष्य बिना लालच के परमेश्वर की सेवा नहीं करता। पहले उसको उसको कोई लालच है, इसलिए वो परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। कहता जब मुसीबत में भी अय्यूब ने ये कार्य किए, उसने परमेश्वर वो कहते वह उठा और दीनता से भूमि पर गिर पड़ा। उसने आराधना की परमेश्वर की, उसने तारीफ की परमेश्वर की। उसने वह संसार में कहता मैं संसार में नंगा आया था, उसी प्रकार जानने के लिए स्वयं को उसने समर्पित कर दिया। कहता मैं कौन सा कुछ लेकर आया था इस संसार में, मैं तो नंगा ही आया था और वैसे ही मैं चला जाऊंगा। लेकिन यहोवा के नाम को धन्य कहा उसने। उसने पाप करने से इनकार किया। हालेलुया। मूर्खता वंश परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, उसने मूर्खता नहीं की। आजकल कलीसिया मूर्खता करती है, लोगों के जरा सा काम नहीं हो, लोगों के विरोध को सहन नहीं कर पाती। कुछ बीमारियां आ जाती है, जब वो बीमारी को सहन नहीं कर पाती, वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, उनको वचनों का नहीं पता कि कैसे हम अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर को कोसते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में ही लिखा है कि परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को बीमारियों में नहीं रहने देता। वो बीमारियां शैतान की ओर से आती है। क्यों आती है? जब आपने कभी गलती की हो या आपने कोई ऐसा पाप किया हो। हाँ, मान लो अगर तो आपने कोई पाप ऐसा नहीं किया, आप परमेश्वर के साथ वफादारी से चल रही है, पवित्रता इसमें चल रहे हैं,
तो ये परीक्षा हो सकता है कि शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से हो, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए शैतान को परमिशन दी कि जो मर्जी कर ले, वो खड़ा और खड़ा रहेगा, वो फिर भी परमेश्वर मेरे साथ बना रहेगा। जब शैतान ने सब कुछ करके देख लिया, बीमारियां डाली उस पर, बहुत सारी चीजें उस पर डालने की कोशिश की, लेकिन अय्यूब फिर भी अड़ा और खड़ा रहा। हालेलुया। फिर भी अयूब और उसके दोस्त, आप जानते हो अध्याय 4 में लिखा, जब उसके दोस्त आए तो उन्होंने अयूब पर इल्जाम लगाए। कहता अयूब, धर्मी पर तो कभी मुसीबत नहीं आती, तू तो बहुत धर्म के काम किए हैं। अयूब ने दोस्तों ने उसके चाल चलन पर उंगली उठाई, उसके करैक्टर पर उंगली उठाई। हो सकता है कि तूने कोई पाप किया हो सकता है कि तूने ऐसे गलत काम किए हो कि जो तू आज दुख भोग रहा है। हालेलुया। लेकिन अयूब जानता था कि मैंने परमेश्वर के साथ कैसा संबंध रखा है। हालेलुया। उसने अभी भी वो परमेश्वर की ओर देख रहा था, वो उत्तर पाने के लिए वो तड़प रहा था। वो फोड़ों से उसके शरीर पर घाव हो चुके थे। हालेलुया। वो बहुत तड़प रहा था। उसने मृत्यु के फिर उसने एंड में मृत्यु के लिए प्रार्थना की। उसने कहा कि क्योंकि परमेश्वर ऐसी प्रार्थना का, कहते जब उसने मृत्यु के लिए प्रार्थना की, ये उसकी मूर्खता थी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता, क्योंकि लेकिन वो, क्योंकि वह अपने लोगों के नाश करने वाला नहीं है। शैतान चोर है, नाश करने वाला, लेकिन हत्यारा है। मृत्यु एक शत्रु है, और परमेश्वर की योजना नहीं है कि वह शत्रु की किसी प्रार्थना का उत्तर दे। हालेलुया। उसने फिर उसने अयूब दोस्तों से क्या कहता, कहता मैंने आपसे नहीं कहा था कि मेरे पास आओ, आप खुद आए हो। मुझे शत्रु से छुड़ाओ, मैंने नहीं कहा। सामर्थ्य के हाथ से मुझे छुड़ाओ, कहता मैंने नहीं कहा। उसने मित्रों से क्या किया, फिर निवेदन किया। कहता मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा, मुझे समझाओ कि मुझसे कहाँ चूक हुई है। कहता अगर अगर आपको लगता है कि मुझसे पाप हुआ है तो मुझे बताओ। कहता कौन सा पाप हुआ है, मैंने कहाँ पे पाप किया है, मैंने कौन सी गलती की है, अगर तुम मुझे बताओगे हो सकता है मैं उसे छोड़ दूं। अगर मैंने गलती की है जाने अनजाने में तो मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तो कहता बताओ तो सही मैंने कहाँ पे गलती की है, क्योंकि उसने तो कभी गलती की ही नहीं थी। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने मित्रों से फिर कहने लगा, निवेदन करने लगा कि प्लीज, कहता मुझे अकेला छोड़ दो और तुम जाओ। कहता तुम स्वयं तो देखते हो कि मैंने झूठ नहीं बोला। कहता तुम मेरे सामने रहते हो, मुझे देखते हो कि मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने घर लौट जाओ। हालेलुया। और फिर से कहता मुझे मुझे पाप से फिरने का, मुझे मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताने का मुझे मौका दो। हालेलुया। मैं अपने दर्द में इतना परेशान था कि अब अयूब मरना चाहता था। कहता कि परमेश्वर, अब जीने का कोई ऐसा कारण ही नहीं बचा, मैं किसके लिए जीऊँ, किसके लिए जीऊँ, क्योंकि सब कुछ तो परमेश्वर मेरे छीन लिया गया है। वाइफ चली गई, बच्चे चले गए, बिजनेस चला गया, पर परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि मैं तेरी उपस्थिति में मरना चाहता हूँ। हालेलुया। वो आराधना करने लगा, वो परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर मुझे इस पीड़ा से बचा। उसने ये नहीं कहा कि मेरा सब कुछ वापस दे, उसने कहा मुझे इस पीड़ा से बचा, मुझ पर अनुग्रह कर परमेश्वर। एक क्षण के लिए मुझ पर देख किया मैं कि कैसे जी रहा। अयूब कहने लगा, कहता अगर मैंने पाप किया तो मुझे पापों को माफ कर दे, अगर मैंने कहते गलती की है तो मुझे इस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे, मुझे माफ कर। और मुझ पर गलती वो जाहिर देखते कि वो पाप जो मैंने किया है, कहता कि वो पाप मुझसे अलग कर दे। हालेलुया। कहता मुझे मेरे मेरे अंदर से मेरे पाप को निकाल दे, मुझे ना निकाल, मेरे पाप को निकाल, ताकि मैं फिर से तेरी हजूरी में आने पाऊं, मैं फिर से तेरी महिमा करने पाऊं। इन बीमारियों से मुझे चंगा कर, मेरे पाप के कारण जो बीमारियां अगर आई भी है तो मुझे चंगा कर। हालेलुया। फिर शैतान हार कर थक गया उसकी लाइफ में कि ये तो अभी भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हालेलुया। तो उसने परमेश्वर से अब वह छोड़कर चला गया शैतान, तो परमेश्वर ने इसको चंगियाई दी। हालेलुया। पहले से ज्यादा ब्लेसिंग दी, डबल ब्लेसिंग दी, क्योंकि वो विश्वास में परखा गया, जब वो परख में खरा निकला। हालेलुया। इसी तरह जब आपकी लाइफ में कोई परख आती
कोई तंगी आती, कोई मुसीबत आती है, ये आपकी परख का टाइम है। परमेश्वर आपको चेक कर रहा है कि क्या ये विश्वास में अड़ा और खड़ा रहता है, कि ये मेरे सिर्फ सुख लेने के लिए आए या दुख भी ले सकता है। अगर इसको मैं कोई चीज ना दूं तो भी ये परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहता है, तो भी ये मेरा धन्यवाद करता है या कोसता है। अगर फिर भी आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर आप परख रहा है, आपको परख में आप खरे उतरे हो, और फिर परमेश्वर अय्यूब के जैसे ही आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। कभी भी संकेत ना करें, कभी भी परमेश्वर से प्रश्न ना करें, बल्कि हर बात में धन्यवाद, विनती, प्रार्थना करते रहें, ताकि आने वाला फ्यूचर परमेश्वर आपके लिए ब्लेस्ड 2025 आपके लिए ब्लेस्ड किया जाए। हालेलुया। जो आपने आज तक, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मैं आपको एक गाइड करती हूँ कि अगर आपने आज तक कोई ऐसा काम किया है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पाप है, या कोई गलतियां हैं, या आप झूठ बोलते हो, या जेलसी रखते हो, या किसी को अभी भी माफ़ नहीं किया, तो इस 2025 के स्टार्टिंग में आप उन लोगों को माफ़ कीजिए। हालेलुया। उनको माफ़ कीजिए, अपने आप को चेंज करें, घमंड को छोड़ें, दीन हो जाए, नम्र हो जाए, माफ़ी मांगे, और फिर से परमेश्वर के साथ वो रिश्ता कायम करें, प्रार्थनाओं वाला जीवन जिएं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करें, बाइबल पढ़ें, नित्य उपासना उपवास में प्रार्थना करते रहें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, ताकि आप लोगों की आशीष का कारण ठहरे। हालेलुया। जो आज तक आपने नहीं किया, आप 2025 में वो चीज़ों को हासिल कर पाओ। अपने अपने आप को डेडिकेट के साथ, यूथ, आज कितने यूथ लोग व्यभिचार में, पापों में, नशों में पड़े हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करो, उनके लिए आशीष का कारण ठहरो, उन तक वचन पहुंचाओ, इवेंजलिज्म जितना हो सकता है कि लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचाओ। घरों से निकलो, आज समय बैठने का नहीं है, आज समय है प्रचार करने का, ताकि हम जैसे बच गए हैं और लोग भी बचाए जाए। हालेलुया। आज मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है। क्या आप, अगर आप एक पास्टर है, अगर क्या आप एक वर्शिपर है, आप एक एवेंजलिस्ट है, जो भी कॉलिंग के लिए आप अगर यूज हो रहे हैं, आप देखो कि जब आप एक वर्शिपर नहीं थे या पाप वाली लाइफ जी रहे थे, तो आपको परमेश्वर ने कैसे चंगाई दी, कैसे डिवाइन हेल्पर्स दिए, और आप उस लेवल तक आज काम कर रहे हो। वो इसलिए कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, आप तक वो डिवाइन हेल्परों ने मदद की, आपकी लोगों ने मदद की, आपको ऊंचे लेवल तक लेकर गए। हालेलुया। इसी प्रकार आप भी वही काम करो। अगर आज आप ऊंचे लेवल पर गए हो, तो कोई डिवाइन हेल्पर आपका बना है। हालेलुया। किसी ने आपको रास्ता दिखाया है, आपको लेकर गया है। अगर वो लेकर ही ना जाता आपको ऊंचे लेवल तक, किसी इंसान से ना मिलवाता, हो सकता कि आपकी कॉलिंग, वो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर ना हो पाता। हालेलुया। अगर आज आप अगर ऊंचे लेवल में हो, तो आज आप लोगों की सहायता करो, उन लोगों को जो पाप में फंसे हैं, जो निकलना चाहते हैं, अपनी कॉलिंग को भी पूरा करना चाहते हैं, आज उनके डिवाइन हेल्पर बनो, उनको रास्ता दिखाओ, उसका सपोर्ट करो, उनको उन लोगों से मिलवाओ, उनकी कॉलिंग पर, जैसे आपकी कॉलिंग पूरी हो रही है, उनकी भी कॉलिंग पूरी करने में उनकी मदद करें। ना कि अपने आप को ऊंचा दिखाएं कि मैं तो एक बहुत बड़ी वर्शिपर हूँ, मैं तो एक बहुत बड़ा पास्टर हूँ, मैं थोड़ी ना इसके साथ जाकर इसकी मदद करूंगी। आज आप मदद करें, जैसे आप पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उस पर भी परमेश्वर अनुग्रह करें। हालेलुया। तो हो सकता है कि आप बहुत इससे भी ऊंचे लेवल तक पहुंचाए जाए। आज पास्टर्स उसी लेवल पर काम कर रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में घमंड, जेलसी, वैर, विरोध, कहीं ना कहीं अपने आप को ऊंचा करना, कि मैं नीचा ना हो जाऊं, मैं अपने मैं में वो आ जाते हैं, तो वो उनकी सेवकाई वहीं पर ठहर जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन जब आप अभी भी अपने आप को दीन हम्बल करोगे, अपने आप को नीचा रखोगे, सेम वैसे ही जैसे पहले आप परमेश्वर के लिए काम करते, जब आप पास्टर नहीं थे, जब आप वर्शिपर नहीं थे, तो परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा कर प्रार्थनाएं करते थे, लोगों की मदद करते थे, तो आज भी आप सेम चीज़ें करते रहें, ताकि परमेश्वर आपके इस कॉलिंग को निखार कर और भी ऊंचे लेवल तक लेकर जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करे। जितने बीमार लोग हैं, आज नशों में हैं, तंगियों में हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, ब्लेस करे,
बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं फायर देती हूँ शैतान की सारी योजनाओं को आपकी लाइफ से, आपकी फैमिली से बांध देती हूँ। मत्ती 18 के द्वारा परमेश्वर यीशु के नाम से मेरे खुदावन खुदा मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आप लोग ब्लेस्ड किए जाए, नशे की स्पिरिट से आजाद किए जाए। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक चीज जो शैतानी आपकी लाइफ में बाय फायर देती हूँ, फायर देती हूँ होली गोस्ट फायर के साथ। आपकी सारी बीमारियां, घटिया, नशा परमेश्वर के फायर उसकी भस्म करने वाली आग से जल जाए। आज सारी अंधकार की शक्तियां जल जाए। हर बीमारियां, थकान, बुखार, खांसी, जुकाम, हर एक वायरस जो आपकी लाइफ में परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतानी रास्ते आपकी लाइफ से बंद होने पाए और परमेश्वर के डोर्स, परमेश्वर की दीनता, परमेश्वर की दया वाला हाथ आप लोगों के ऊपर आने पाए। हालेलुया। मैं सारी अंधकार की शक्ति को डांटती हूँ आपकी यीशु के नाम से, आपकी प्रॉब्लम लाइफ से चली जाए बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ सामर्थ्य परमेश्वर। आज की प्रार्थना को परमेश्वर मैं विश्वास करती तूने सुना, इन पर अनुग्रह किया, इन पर वचनों की सामर्थ्य को इन पर उड़ेल दिया। परमेश्वर तेरा अभिषेक इनके ऊपर आए। मेरे ख्याल जितने लोग भी सुने या सुनाए परमेश्वर उनको ब्लेस करना, आशीषित करना, इनकी फैमिली को ब्लेस करना। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना को मानती हूँ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में नई रेवलेशन के साथ, नई चीज़ों के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।